I was told don't marry Saif because your career is over. Nobody wants to work with married women. 16 अक्टूबर 2012 आज की रात एक ऐसी शादी की गवाह बनने वाली थी जो कई मायनों में अलहदा थी। दूल्हा अधेड़, तलाकशुदा और जवानी की दहलीज पर कदम रखने को तैयार दो बच्चों का बाप। वहीं दुल्हन दूल्हे से 10 साल छोटी और अब तक कुंवारी। दूल्हा मुसलमान तो दुल्हन हिंदू। दोनों में कोई मेल नहीं था, लेकिन मोहब्बत जात पात, धर्म, उम्र ये सब भला कहाँ देखती है। हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और करीना कपूर की। दोनों की शादी की कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न हैं कि कहानी एकदम फिल्मी लगती है। आखिर सैफ अली खान को अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह से शादी के 13 साल बाद तलाक क्यों लेना पड़ा? आखिर 4 साल तक शाहिद कपूर के साथ अफेयर में रहने के बाद करीना कपूर को वो रिश्ता क्यों छोड़ना पड़ा? और वो कौन था जो ये नहीं चाहता था कि सैफ और करीना की शादी हो? इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे दोनों की शादी से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप यूडी? अरे कहीं क्यों जाना है? जहाँ है वहाँ ठीक है। सैफ अली खान और करीना कपूर ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन मजे की बात यह है कि शुरुआती कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों में कोई बातचीत ही नहीं हुई। दोनों ने LOC साथ में की, लेकिन बात नहीं हुई। दोनों ने ओमकारा भी साथ में की, यहाँ भी दोनों में कोई बात नहीं हुई। इसके बाद दोनों ने टशन फिल्म साथ में की और इस बार दोनों में बात हुई और जमकर हुई। यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों दोस्त बने। हालांकि दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब करीना महज 10 साल की थी। इस बात का खुलासा खुद सैफ ने शाहरुख के शो क्या आप 5वीं पास से तेज है में किया था। उन्होंने बताया था कि वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें मेकअप रूम के बाहर एक लड़की बैठी दिखाई दी। सैफ को लगा कि वो लड़की उन्हें ही देख रही है। उन्होंने सेट पर मौजूद लोगों से उस लड़की के बारे में पूछा। लोगों ने उन्हें बताया कि वो करिश्मा कपूर की छोटी बहन है। करीना उसी वक्त सैफ को बहुत खूबसूरत लगी थी। हालांकि दोनों के बीच फिल्म टशन से पहले तक बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी। साल 2008 में आई फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान दोनों में बातचीत शुरू हुई और जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। टशन के दौरान, शूटिंग के दौरान मिले, फिर थोड़ी बात हुई और धीरे धीरे दोस्ती हुई। हाल ही में सैफ अली खान ने खुलासा किया कि जब करीना दूसरे एक्टर्स के साथ काम करती थी तो उन्हें जलन हुआ करती थी। खैर, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों को लेकर अफवाहों का बाजार तब गर्म हुआ जब दोनों बांद्रा में एक क्लब में एक साथ देखे गए। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। सांवरिया के प्रीमियर के मौके पर दोनों हाथों में हाथ डाले पहुंचे थे। वहीं सैफ ने हाथ में करीना के नाम का टैटू भी बनवाया था। दोनों की मोहब्बत गुजरते वक्त के साथ गाढ़ी होती गई। जब दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया तो वो लिव इन में रहने लगे। दोनों 5 साल तक लिव इन में रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों को शादी करने की जरूरत महसूस होने लगी। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में करीना ने खुलासा किया था कि बिना शादी के भी वो खुशी खुशी साथ में रह रहे थे, लेकिन उन्हें शादी का फैसला सिर्फ इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो बच्चे पैदा करना चाहते थे। हालांकि दोनों की लव स्टोरी की चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत सैफ ने नहीं बल्कि खुद करीना ने की थी। खुद करीना ने बताया था कि सैफ उस तरह के इंसान नहीं है जो लड़कियों से जल्दी घुल मिल जाएं। सैफ ने कभी शुरुआत नहीं की। इस रिश्ते में पहल हमेशा करीना की तरफ से ही हुई। जब उन्होंने सैफ को प्रपोज किया तो सैफ को यकीन ही नहीं हुआ था। तुम हमेशा प्यार से क्यों भागते रहते हो? मुझे मालूम है तुम भी अंदर से कुछ फील करते हो। I just know there's more depth to you. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, जितना दिख रहा है बस उतना ही है। हम करीना और सैफ की शादी के और दिलचस्प किस्सों पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर बात करना भी जरूरी है कि दोनों आखिर करीब आए कैसे। सैफ के करीब आने से पहले करीना शाहिद कपूर के इश्क में गिरफ्तार थीं। दोनों साल 2004 में फिल्म फिदा की शूटिंग के दौरान करीब आए।
शाहिद को देखते ही करीना उनकी दीवानी हो गई थी। उनके दिल में कुछ कुछ होने लगा था। लेकिन शाहिद अलग ही मिट्टी के बने थे। वो शर्मीले तो थे ही, बहुत ज्यादा रिजर्व भी थे। करीना की लाख कोशिशों के बावजूद वो उन्हें अनदेखा करते रहे। लेकिन करीना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो शाहिद को खूब SMS करती, कॉल्स करती। वो अक्सर उनसे मिलने के लिए कहती, लेकिन शाहिद इग्नोर करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना लगातार 2 महीने तक शाहिद को फॉलो करती रही। आखिरकार शाहिद पसीजे, लेकिन वो इतने शर्मीले थे कि पहल करीना को ही करनी पड़ी। इसके बाद दोनों का अफेयर खूब सुर्खियों में रहा। करीना शाहिद की इस कदर दीवानी थी कि शाहिद के लिए उन्होंने खुद को ही बदल लिया था। कॉफी विद करण के एपिसोड में खुद करण ने खुलासा किया था कि जब करीना शाहिद को डेट कर रही थी तब वो अलग ही करीना थी। उस दौरान वो पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गई थी और वेट भी गेन कर लिया था। यही नहीं, इस दौरान वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो गई थी। दोनों के बीच कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन साल 2007 में एक ऐसी खबर आई जिसने दोनों के फैंस को चौंका दिया। दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और वो भी बिना कोई वजह बताए। अगर अफवाहों पर यकीन करें तो करीना की माँ और बहन को उनका शाहिद से मिलना जुलना कतई पसंद नहीं था, जिसके चलते करीना ने शाहिद से रिश्ता तोड़ लिया। ओह, मेरी गलती है। बेशरम, मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। वहीं सैफ अली खान ने साल 1991 में ही खुद से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी कर ली थी। दोनों 13 साल तक साथ रहे और फिर साल 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों के 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान भी हुए। दोनों का रिश्ता बेहद तीखे मोड़ पर खत्म हुआ था। तलाक के बाद सैफ ने अमृता पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो उनकी माँ और बहन को गालियां दिया करती थी और उन्हें जलील किया करती थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अमृता उन्हें बच्चों तक से मिलने नहीं दिया करती थी और हमेशा यही एहसास दिलाया करती थी कि वो कितने बुरे पति और पिता हैं। तलाक के बाद दोनों बच्चों की कस्टडी अमृता को मिली और सैफ को एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने पड़े। वहीं अमृता ने सैफ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सनसनीखेज आरोप जड़ दिया था। टूटा दिल लेकर सैफ अली खान फिर से प्यार की तलाश में निकले। इस बार उनकी नजरें टकराई इटालियन मॉडल रोजा कैटालानो से। दोनों की मोहब्बत के अफसाने बॉलीवुड के गलियारों में तैरने लगे। रोजा सैफ की इस कदर दीवानी थी कि 7 समंदर पार इंडिया आ गई। यहाँ तक कि दोनों लिव इन में भी रहने लगे। दोनों हर जगह साथ ही दिखते। लेकिन इंडिया आने के कुछ समय बाद ही रोजा को सैफ की हकीकत पता चल गई। सैफ के तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप होने की बात पता चलते ही रोजा ने सैफ से अपना रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद सैफ और करीना की मुलाकात हुई और आगे जो हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोनों शादी करने को बिल्कुल तैयार थे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। कॉफी विद करण में खुद करीना ने बताया था कि जब दोनों शादी करने जा रहे थे तब लोगों ने उन्हें बहुत डराया था। लोग कहते थे कि ये क्या करने जा रही हो। सैफ के तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप होने की बात कहकर भी लोगों ने उन्हें बहुत डराया था। लेकिन करीना ने तय कर लिया था। उन्होंने सोचा कि आखिर शादी करके ही देखते हैं कि क्या होता है। और फिर 16 अक्टूबर 2012 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आपको सैफीना की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।